प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री नॉर्वे जाते हैं, वहां की एक पत्रकार उनसे सवाल पूछती है और प्रधानमंत्री बगैर उस सवाल का जवाब दिए चलने लगते हैं। शुक्रू जैसे बनने का दावा करने वाले भारत के पीएम विदेशी जमीन पर एक महिला पत्रकार का सीधे सवाल से डर गए। क्या दुनिया अब भारत की कमजोर नब्ज को पहचान चुकी है? हम सब लोगों के लिए बहुत शर्म की स्थिति पैदा हो गई और जो रही बची कसर थी भारतीय बेइज्जती की, वो वहां बैठे अधिकारियों ने पूरी कर दी। एमिरेट्स और क्यूबा के बराबर है। तो आप सोच लीजिए भारत के लिए कितनी शर्म की स्थिति है। भारत की साख को बड़ा धब्बा लगाए, उससे किसी भी भारतीय का सर शर्म से झुक जाएगा, भक्तों का तो नहीं झुकेगा, हम जैसे लोगों का। जब बिना जवाब दिए निकल गए तो ये ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा, ये ज्यादा बड़ी ग्लोबल न्यूज होगी। तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात इस देश के लिए हो नहीं सकती। भारत की जो छवि है, जो भारत की जो इमेज है, गहरे सवाल खड़े करते हुए तस्वीर चली गई। और फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे करके उसको जवाब दिया कि वो इतना भद्दा उनका एक मुद्रा थी, जेस्चर था कि देख के भी शर्म आई। दुर्भाग्य की बात क्या है कि हमारे इस देश के अंदर अब पत्रकार का काम सवाल से पूछना नहीं बल्कि चमचागिरी करना रह गया है। कल का जो ये नजारा है वो बड़ी शर्मनाक तस्वीरें हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना कर्टसी, तहजीब ही नहीं है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि मोदी जी भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो भारत की जो स्थिति है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। महिलाओं से आरती भी उतरवाई और क्या कहते हैं नाच भी नचवाया, लेकिन सारा वो शो जो था वो सब घड़ों पानी पड़ गया उसके ऊपर। हाँ, ये सवाल जरूर। पत्रकार उनका पीछा करती है लिफ्ट तक और वहां पर भी प्रधानमंत्री सवाल का जवाब नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री नॉर्वे जाते हैं, वहां की एक पत्रकार उनसे सवाल पूछती है और प्रधानमंत्री बगैर उस सवाल का जवाब दिए चलने लगते हैं। पत्रकार उनका पीछा करती है लिफ्ट तक और वहां पर भी प्रधानमंत्री सवाल का जवाब नहीं देते हैं। और आप जानते हैं यहां भारत क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र, उनके चाटुकार मैदान में उतर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री को सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, यह वो कोई मौका नहीं था जहां सवालों का जवाब दिया जाए। सबसे पहले वो मंजर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जब नॉर्वे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मोदी जी की ब्रीफिंग होती है, उनसे हाथ मिलाते हैं, वो पत्रकार सवाल पूछती है और आप देखिएगा बगैर सवाल का जवाब दिए प्रधानमंत्री चलने लगते हैं। देखा जाए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? और पूरा भाजपा प्रचार तंत्र यह कह रहा है कि भाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं लिए जाने थे। तो सीधी सी बात, सवाल क्यों नहीं लिए जाने थे? और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से क्यों भागते हैं? निष्पक्ष पत्रकारों के सवालों से क्यों भागते हैं? इंटरव्यूज देते हैं तो गोदी मीडिया के चाटुकारों को, और आप सब जानते हैं वो सवाल किस तरह के पूछते हैं कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, आप तो महान हैं, आप तो फलाना हैं, आप तो ढिमकाना हैं। सवालों से मत भागिए, सवालों का जवाब दीजिए, नॉर्मलाइज कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को, ना सिर्फ विदेशों में बल्कि देशों में भी। और आज मैं एक नसीहत दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को, जो मंजर हमने नॉर्वे में देखा है, यकीन मानिए यह महज शुरुआत है, क्योंकि प्रधानमंत्री कई मुद्दों पर घिरे हुए हैं, ईरान से लेकर गौतम अडानी को लेकर। आप जानते हैं कि अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ केस को खत्म कर दिया है बहुत ही रहस्यमय तरीके से। ये तमाम सवाल हैं जो प्रधानमंत्री से पूछे जाएंगे, मगर वो भागते रहेंगे और ये उसका समाधान नहीं है। ऐसे कोई सवाल नहीं है मोदी जी जो आप जवाब नहीं दे सकते हैं। ये सवाल इसी दुनिया के हैं, इसी ब्रह्मांड के हैं, इसी भारत के हैं। आप वो सवालों के जवाब दे सकते हैं, मगर नहीं, आप नहीं देंगे। क्या कहा है उस पत्रकार ने? आपके स्क्रीन पर यह है हेले लिंग, नॉर्वे की पत्रकार। सबसे बड़ी बात, अब हेले लिंग को विदेशी एजेंट और न जाने क्या क्या बता रहा है भाजपा का प्रचार तंत्र। उनके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा सवाल नहीं लिया और सच कहूं तो मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 है, जबकि भारत 197वें स्थान पर है और पैलेस्टाइन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और क्यूबा जैसे देशों के साथ मुकाबला कर रहा है। जिन ताकतों के साथ हम सहयोग करते हैं उनसे सवाल पूछना हमारा काम है। मगर आप जानते हैं यहां क्या सोच है? यहां पर भाजपा का एक मंत्री गोदी मीडिया के एक मंच पर जाके कहता है कि प्रधानमंत्री तो सवालों से ऊपर है
और यही व्हाट्सएप के जरिए इनके अंधभक्तों के दिमागों में समाया गया है, इंजेक्ट किया गया है। भाजपा के विवादित सांसद निशिकांत दुबे ने रजत शर्मा की आपकी अदालत में क्या कहा था, आप खुद सुनिए। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। कैसे खाते हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, रखते हैं या नहीं, जैसे सवाल पूछती हो तब प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 देश नॉर्वे की एक पत्रकार ने ऐसा क्या पूछ लिया कि मोदी को सिर झुकाकर निकलना पड़ा। वो बोलती नहीं और मोदी वहां से चले गए। आपको वीडियो में दिखेगा। दरअसल सियासत का पारा इस समय सातवें आसमान पर है, इसीलिए पीएम मोदी नॉर्वे के दौरे पर हैं, जहां उन्हें सम्मान तो मिला लेकिन साथ ही झेलना पड़ा एक ऐसा तीखा सवाल जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने पीएम मोदी के सामने प्रेस की आजादी और मानवाधिकारों को लेकर वो सवाल दाग दिए जो भारत में उनसे पूछने का मौका नहीं दिया जाता। और जो पत्रकार इंटरव्यू लेते हैं वो ये पूछते नहीं। विदेशी जमीन पर उठते ये सवाल और नीदरलैंड से लेकर नॉर्डिक देशों तक मानवाधिकारों पर घिरती सरकार। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि घरेलू मीडिया को काबू में रखने वाली सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक्सपोज हो रही है। क्या दुनिया अब भारत की कमजोर नब्ज को पहचान चुकी है? भारत यानी भारत सरकार की, मोदी सरकार की। और क्या भारत जिस वक्त संकट में है उस वक्त पीएम मोदी का विदेशी दौरा उल्टा पड़ा है? कई पीआर कोई काम नहीं आया क्या? कैसे पीएम मोदी के स्क्रिप्ट को देशों और देशों के पत्रकारों ने फेल कर दिया, कई देशों को पत्रकारों ने। आज तो जी विदेशी दौरा इस वक्त में इसकी पहले से आलोचना हो रही थी, तो उल्टा कैसे पड़ गया? जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, स्क्रिप्ट के उलट सवाल पूछ ले गए, होता रहा और जवाब फिर निकले नहीं, उल्टा पड़ गया विदेशी दौरा। कैसे देखते हैं पूरे विदेशी दौरे को? देखिए अंकुर, ये तो हमारे विदेश मंत्रालय के जो तमाम बड़े अधिकारी, उनको ये देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि आप भारतीय पत्रकारों पर तो रोक लगा सकते हैं, उनके सवाल आज तो जी पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं जो पीएम मोदी से सवाल पूछे गए थे, उसके बाद यही सवाल आपसे, वो वीडियो देखते हैं। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? मोदी जी चले गए। एक और वीडियो है, इसके बाद वो यहीं पे नहीं रुकी, वो पीएम मोदी जा रहे थे लिफ्ट पे और वहां पर उन्होंने यहाँ पर दोबारा देखिए पीएम मोदी जहाँ पर है, वो लिफ्ट का गेट बंद हो रहा है, पीएम मोदी देखते हैं और फिर कोई जवाब उनको नहीं दिया जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है। वहीं पे जी देखिए उसने जो पूछा, उसने कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हाई डोंट यू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस। हाँ, फ्रीएस्ट प्रेस यानी नरेंद्र मोदी जी उस देश में है जिसको प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 दर्जा हासिल है। और जब उनके सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए, दोबारा उसने कोशिश की और उसके बाद जो अपने पोस्ट लिखी है उसमें एक तरीके से उसने हम सब लोगों के लिए बहुत शर्म की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि नॉर्वे नंबर 1 है प्रेस फ्रीडम में और हम 157 पे हैं। और फिर नीचे उसने लिखा कि एमिरेट्स और क्यूबा के बराबर हैं हम एक प्राउड डेमोक्रेसी अपने बारे में कहते हैं, हमें अपने लोकतंत्र पे गर्व है। और लोकतंत्र पे गर्व तब परफेक्ट होता है जब वहां में प्रेस भी पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। और चूंकि प्रेस फ्रीडम पे हम लगातार पिछले दिनों नीचे जाते जा रहे हैं और 157 दुनिया में 157वें स्थान पर है, मतलब हमारी तुलना एमिरेट्स और क्यूबा से हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो रही है, तो आप सोच लीजिए भारत के लिए कितनी शर्म की स्थिति है। अगर उसने एक सवाल पूछा उस नॉर्वेजियन लड़की ने, पत्रकार ने, जो वहां के टीवी चैनल से एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आती है और यूएस कॉरेस्पॉन्डेंट रही है, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को रुक के उस सवाल का एक जवाब देना चाहिए और कुछ भी जवाब देते। देखिए आप प्राइम मिनिस्टर को ये फोर्स तो नहीं कर सकते कि आप उनके सवाल का कैसे जवाब देंगे, किस तरीके से जवाब देंगे। आपने सवाल पूछा, जो मेरी मर्जी मैं उस तरीके से जवाब दूंगा। और चूंकि मैं खुद एक जमाने में एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन रहा हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि आप प्रेस से जितना बचने की कोशिश करते हैं उतना ही आपको नुकसान होता है। अब या तो पूरी प्रेस आपके कंट्रोल में हो, जो भारत में इस वक्त है प्रेस कंट्रोल में, लेकिन वहां के पत्रकारों को तो आप कंट्रोल में नहीं रख सकते। तो उसने जो सवाल पूछा है उसका जवाब प्रधानमंत्री जी जब बिना जवाब दिए निकल गए तो ये ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा, ये ज्यादा बड़ी ग्लोबल न्यूज हो गई। अगर वो उसी वक्त उनके सवाल का जवाब देते या उससे कहते यस प्लीज आस्क, तो आप किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन जब आप
बच के निकलने की कोशिश करते हैं, जैसा कि यहां दिखाई पड़ा प्राइम मिनिस्टर ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, तो ये ग्लोबल न्यूज हो गई। और इसका भारत की जो छवि है, जो भारत की जो 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 इमेज है कि उसके लोकतांत्रिक होने की छवि पर गहरे सवाल खड़े करते हुए तस्वीर चली गई। और वो जो पत्रकार है उसने फिर लिफ्ट के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, वहां भी फिर उसने अपने प्राइम मिनिस्टर का भी पीछा नहीं छोड़ा। और अंत में जो स्विट्जरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भारतीय पत्रकारों के सामने आकर जवाब देना पड़ा। और वो कह रही कि भाई मैं स्पाई थोड़ी हूं, आई एम नॉट अ स्पाई, आई एम नॉट अ स्पाई, आई एम अ रिपोर्टर। तो पत्रकार का काम सवाल पूछना है, पत्रकार का काम सरकार की चमचागिरी करना नहीं है। दुर्भाग्य की बात क्या है कि हमारे इस देश के अंदर अब पत्रकार का काम सवाल से पूछना नहीं बल्कि चमचागिरी करना रह गया है। आशुतोष जी, उसके बाद जो हिले हैं उनके पीछे पूरा दक्षिणपंथी गैंग ट्रोल्स लग गए हैं लगातार पीछे। बताया जा रहा है कि उनके घर का पता, उनके मोबाइल नंबर और कुछ भी झूठे बातें फैला रही हैं, वो नीचे रिस्पॉन्ड भी कर रही हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कुछ कह रहे हैं कि मैंने इनसे बात करी, इन्हें तो कोई जानकारी नहीं है। वो नीचे करी, तुमने मुझसे कब बात करी है, तुम्हें जानती नहीं। तो पूरा उन्हें धमकाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। इससे और जो छवि है और खराब होगी। उससे नॉर्वे में रहने वाले एक पत्रकार का क्या बिगड़ जाएगा? वो तो एक ग्लोबल आइकॉन बन जाएगी धीरे धीरे। आप दरअसल उसकी लोकप्रियता को बढ़ा रहे हैं। वो भारत में होती तो कुछ डरने की बात होती। ज्यादा क्या होगा कि अगर कल मान लीजिए हिंदुस्तान आना चाहे तो आप उसको वीजा नहीं देंगे, इतना ही तो कर सकते हैं ना। तो ये दक्षिण पंथियों को जो ये अचानक ट्रोलिंग वोलिंग करने लगती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज क्या है? असल चीज ये वीडियो है जो इस वक्त पूरी दुनिया में घूम रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो भारत की जो स्थिति है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यहां तो 12 साल हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना ही किसी पत्रकार की उनसे कोई तीखे सवाल पूछने की हिम्मत है। हाँ, ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि आम काट के खाते हैं, आम चूस के खाते हैं। और जो लोग प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू करने जाते हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री से तीखे सवाल करे, काउंटर क्वेश्चन करे और ऐसे सवाल पूछे जिससे प्रधानमंत्री जी अनकंफर्टेबल। और जो अनकंफर्टेबल सवाल भी पूछे जाते हैं वो भी पहले से तय होते हैं और उनके जवाब भी पहले से तय होते हैं। प्रधानमंत्री नॉर्वे में पुरस्कार लेने गए और ये पुरस्कार इतना महंगा पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी ने सपने में भी नहीं सोचा हो। वहां जाते हैं, वहां की एक पत्रकार उन्हें घेरती हुई लिफ्ट तक ले जाती है। प्रधानमंत्री जी रुकते नहीं हैं और जवाब भी नहीं देते। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक मैसेज दिया गया कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे और उसमें आपके सवालों का जवाब देंगे। और दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल परवेज़ वॉइस को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।